Welcome back, students. Today we will start our next topic, reflection of a wave by a plane surface, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका एक प्लेन सरफेस है, तो एक वेव का एक वेव फ्रंट, सबसे पहले फ्रंट जो पोर्शन होता है वो आपका सरफेस से टकराएगा, है ना। तो तब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, अगर ये सरफेस रिफ्लेक्ट होता है, वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट किस तरह होती है, पहले हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो होता है कि नहीं होता है ना। ये दो चीज हमारे टारगेट रहते हैं। तो इसके लिए हमने वेव फ्रंट बनाई। जैसे ये आपका वेव फ्रंट है ना, ए बी आपका वेव फ्रंट है, ये आपका वेव फ्रंट आ रही है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, ए पॉइंट को यहाँ पे ए लिख लीजिए बेटा, और यहाँ पे हम बी पॉइंट को बी लिख लेते हैं। ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब क्या होता है कि आपकी वेव फ्रंट आई, वेव फ्रंट आई। जब वेव फ्रंट जो आप पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर टाइप का है ना, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जो मिरर है ये आपका, इससे सबसे पहले इंटरेक्शन किसका हो रहा है, ए पॉइंट का हो रहा है। देखिए ए पॉइंट इससे यहाँ पे टचिंग में आ रहा है, और ये बी पॉइंट अभी एयर में ही है ना। तो अब हमें देखना है कि अगर इसकी वेलोसिटी हम यहाँ पे एयर में कितनी माने, v माने। सपोज कीजिए हम इसकी वेलोसिटी v मानते हैं, जिससे ये रेस आ रही है। अब क्या होता है कि ये टकराया, जब टकराने के बाद रिबाउंड होता है ना, कितने एंगल पे, ये I है और ये आपका सपोज कीजिए R है ना। अभी इसे आई नहीं मान सकते, क्योंकि आई हमें प्रूव करना है कि ये आई के बराबर है। सपोज कीजिए ये आर है ना। तो आपका क्या कहते हैं, ये इस पे रिफ्लेक्ट हुई। सबसे पहले ये टकराया, तो ये सबसे पहले ऊपर जाने लगेगा, और ये नीचे आएगा, बी वाला पॉइंट नीचे आएगा, और ये ऊपर जाने लगेगा। समझ में आएगा। देखिए ये इस टाइम ये है, ये टचिंग हुआ, तो ये तो ऊपर जाने लगेगा, और ये बी अभी नीचे आ रहा है, बी नीचे आ रहा है, और ये ऊपर आपका इस तरह से वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होगी। ये समझने के बाद कि आपकी वेव फ्रंट ये आएगी और टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, है ना। ये समझने के बाद हम देखते हैं कि हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, इसमें देखिए आपका ये आई है, ये आर है। हमने सपोज कीजिए ये पॉइंट टकरा के ऊपर जाने लगेगा, है ना, और इस मीडियम में पूरे ये मीडियम 1 है, और रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रही, नीचे तो जा नहीं रही, तो मीडियम एयर ही है, तो वेलोसिटी इसकी रिफ्लेक्शन के बाद भी v ही रहेगी। अब सपोज कीजिए हम कि ये ऊपर जा रही है और ये पॉइंट नीचे आ रहा है, और ये कब टकराएगा, ये कब रिबाउंड करेगा, ये रिबाउंड करेगा सपोज कीजिए टाउ टाइम के बाद, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है v, टाइम कितना है टाउ लिया हमने, v टाउ। तो ये bc कितना हो गया, bc हो गया आपका v टाउ। तो जब b पॉइंट आपका यहां पे आएगा और टकराएगा, फिर उतने ही टाइम में ये कितना दूरी पहुंच जाएगा, ये दूरी पहुंच पाएगा आपका a पॉइंट से। आप v टाउ डिस्टेंस लीजिए, ये तो डिस्टेंस आ गया, अपने प्रकार में ये v टाउ डिस्टेंस लीजिए और एक सर्किल बना दीजिए इसका, ठीक है। और इस सर्किल पे जो ये C पॉइंट से इस पर टेंजेंट डालिए, तो ये आपका न्यू वेव फ्रंट कहलाएगा। ये बात समझे। ये क्यों आपने सर्किल की डिस्टेंस v टाउ क्यों ली, ये इसलिए ली क्योंकि टाउ डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से वो यहां से यहां तक पहुंच पा रही है, तो उतने ही टाइम में यहां से वो यहां तक पहुंच पाएगी, ठीक है। क्योंकि आपकी v टाउ सेम है, टाइम भी सेम है, और वेलोसिटी भी सेम है, और मीडियम भी सेम है ना। तो इसलिए वो इस तरह से होगा। अब हम देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई हमको। अब हम देखते हैं कि ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, AEC और CBA, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल क्योंकि टेंजेंट है तो इसलिए ये 90 डिग्री, और ये वाला तो रे
रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए ये भी 90, तो दोनों ईच 90 हो गए। और देखिए ए ई बी ई सी ये दोनों बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्ट करा, ये वी टाउ ये भी वी टाउ। और ए सी जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई RHS रूल, और इसकी वजह से I इज इक्वल टू R हो गया बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से ये आपका I इज इक्वल टू R हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ प्रूव हो गया। एक और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो आपका होता है कि एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो आर लॉय इन द सेम प्लेन, वो हम अब प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए इसको दोबारा देखिए, ये वेव फ्रंट आ रही है कुछ आपकी, प्लेन वेव फ्रंट है, देखिए प्लेन है, यहां से ये आ रही है, तो इसका रे क्या होगी, रे आपकी जो है इस डायरेक्शन में होगी। देखिए ये एरो है ना, ये रे दिखा रहा है, तो रे आपकी इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये जो प्लेन ऑफ बोल्ड है और ये प्लेन है आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, मतलब प्लेन पेपर, अगर ये प्लेन में यहाँ पे ले लूं तो ये देखिए ये एंगल मेरे हाथ और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। देखो इस तरह से आप देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है, आपको 90 डिग्री हो गया है ना, तो इसका मतलब ये प्लेन और ये सरफेस आपका बोर्ड आपस में 90 डिग्री पर है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और ये बोर्ड भी 90 डिग्री पर है, और इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इसके 90 डिग्री पे है, इस वेव फ्रंट के 90 डिग्री पे है। तो आप देखिए जो वेव फ्रंट के 90 डिग्री पे है तो वो किसके प्लेन में आ गई, प्लेन ऑफ बोर्ड आ गई, और ये इंसिडेंट भी इसके परपेंडिकुलर थी, तो ये भी किसके प्लेन में आ गई, प्लेन ऑफ बोर्ड आ गई, है ना। और ये परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर आपका ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के, ये आपका एक प्लेन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर है ये जो आपका मिरर है, ये मिरर है सपोज कीजिए, तो इस पे ये आपका ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपका प्लेन ऑफ बोर्ड आ गया। इसका मतलब आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपकी नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है आपका, तीनों आपके प्लेन ऑफ बोर्ड आ गए। जब तीनों प्लेन ऑफ बोर्ड आ गए इसका मतलब ये तीनों आपके सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, देयरफॉर हमारे दोनों लॉज प्रूव हो गए। एंड दिस ऑल अबाउट दिस टॉपिक, आपको ये समझाना है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।